नमस्कार। आज हम स्टफ्ड दाल ढोकली बनाएंगे। ये गुजराती रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी होती है, अपने आप में पूरा खाना है, सभी को बहुत अच्छी लगती है। तो शुरू करते हैं बनाना। स्टफ्ड दाल ढोकली बनाने के लिए हमने ये आधा कप दाल धोकर और आधा घंटे पानी में भिगो कर ले ली है। अगर दाल भीगी नहीं हो तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा कुक कर लेंगे। और इसमें डालेंगे पानी, 1.5 कप पानी डाल देंगे। कुकर बंद कर देंगे और 1 सीटी आने तक दाल को पकने देते हैं। इधर हमारी दाल पक रही है और उधर हम ढोकली बनाने के लिए डो बना लेते हैं। हमने ये प्याले में 3/4 कप आटा ले लिया है, गेहूं का आटा है, और इसमें हम डाल रहे हैं 2 टेबल स्पून बेसन। हम सिर्फ गेहूं के आटे से भी ढोकली बना सकते हैं और थोड़ा सा बेसन भी डाल सकते हैं। और ये चौथाई छोटी चम्मच से भी थोड़ी सी कम अजवाइन, इसे थोड़ा क्रश करके डाल देते हैं। 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच तेल। सारी चीज़ों को मिला लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए चपाती से थोड़ा सा सख्त आटा गूँथेंगे, जैसे पराठे के लिए लगाते हैं। और सर्दी का मौसम है तो पानी थोड़ा सा गुनगुना ले लें। आटा बहुत आसानी से गूँथ जाता है और हाथों को भी अच्छा लगता है। ये हमने डो बनाकर तैयार कर लिया, सॉफ्ट डो बनाया है। इतना डो बनाने में आधा कप पानी लिया था तो उसमें से भी आधा पानी बच गया है। इसे हम ढककर 15-20 मिनट के लिए रख देते हैं, ये सेट हो जाएगा। और इधर कुकर में सीटी आ गई है, फ्लेम कम कर देंगे और 2-3 मिनट धीमी फ्लेम पर इसे पकने देंगे। दाल को हमने धीमी गैस पर 3 मिनट पका लिया है। गैस बंद कर देते हैं और कुकर खुलने का वेट करते हैं। और जब तक हमारा कुकर खुलता है तब तक हम ढोकली के लिए स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग के लिए लिए हमने 3 बॉयल आलू, इन्हें हम मैश कर लेंगे। हमने आधा कप मटर भी बॉईल करके ले लिए है। 1/4 छोटी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर की जगह आप 1 चम्मच नींबू का रस भी डाल सकते हैं। और 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला लेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया, आधा छोटी चम्मच कटी हुई हरी मिर्च, और मिर्च तो आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये स्टफिंग तैयार हो गई। इस स्टफिंग के हम छोटे छोटे गोले बना लेंगे। स्टफिंग की बॉल तैयार हो गई। 20 मिनट हो चुके हैं, आटा भी सेट होकर तैयार है। इसको थोड़ा सा मसल लेते हैं और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं। आधा आधा कर लिया और इस तरीके की लोइयां बना ली। अब हम ढोकली बनाएंगे। आटे का एक टुकड़ा उठा लेंगे और इसे गोल कर लेंगे, चपटा कर लेंगे और इसे थोड़ा पतला बेलेंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, इस तरह का। ये देखिए, ये बेल लिया हमने। हाथ पर रखेंगे और एक स्टफिंग उठाएंगे और इसके सेंटर में रख देंगे। और अब इसे चारों तरफ से उठा के स्टफिंग को बंद करेंगे इस तरीके से। ये देखिए, तो ये इस तरह की ढोकली बना बनाकर हम तैयार कर लेंगे।
तो ये हमारी सारी ढोकली तैयार हो गई। कुकर खोल लेते हैं। तो ये दाल भी अच्छी बनकर तैयार हो गई है, एकदम सॉफ्ट दाल बनी है। और हमें ढोकली बनाने के लिए दाल को बहुत सॉफ्ट करना होता है। मिक्सर जार में डालकर हम इस दाल को थोड़ा चर्न कर लेंगे। हमें दाल ढोकली के लिए एकदम घुली हुई दाल चाहिए। और ये हमने दाल में डालने के लिए 2 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज के, 1 हरी मिर्च है और आधा इंच बाई पौना इंच अदरक का टुकड़ा है। इन्हें भी हम पीस कर ले लेंगे। दाल को हमने चर्न कर लिया और टमाटर, हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट बना लिया। आप चाहें तो टमाटर को और हरी मिर्च, अदरक को छोटा छोटा काट के ले सकते हैं। तो अब बनाएंगे हम दाल ढोकली। इसके लिए हमने ये पैन ले लिया। ये हमारा लास्ट स्टेप है। इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून घी। आप चाहें तो तेल में भी दाल बना सकते हैं। गरम होने देते हैं। गरम घी में डालेंगे हम 1 सिनामन का टुकड़ा और 4 लौंग और 4 काली मिर्च। खड़े मसालों से दाल में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। और ये आधा छोटी चम्मच जीरा। फ्लेम कम कर लेंगे। आधा छोटी चम्मच सरसों के दाने और ये चौथाई छोटी चम्मच से भी आधे मेथी के दाने, 2 साबुत लाल मिर्च और 10-12 करी पत्ता। फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, मसालों को भूनते हैं। एक पिंच हींग डालेंगे और थोड़ी सी हरी मिर्च, 1 छोटी चम्मच। मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब ये पिसा हुआ टमाटर, अदरक, हरी मिर्च का मसाला, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, लाल मिर्च 1/4 छोटी चम्मच। और आप अपनी पसंद से इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब मसालों को तब तक भूनना है जब तक कि मसाले से तेल ना अलग होने लगे। फ्लेम मीडियम रखेंगे। मसाले से घी अलग होने लगा है, मसाला भुन चुका है। हम इसमें दाल डाल देते हैं और पानी 2 कप, ये आधा कप। मैंने 2.5 कप पानी डाल दिया और 1.5 कप दाल उबालते समय डाला था। ये 1 छोटी चम्मच नमक और 1 टेबल स्पून गुड़। चीनी भी डाल सकते हैं 1 छोटी चम्मच, और बिना गुड़ चीनी के भी दाल बना सकते हैं, लेकिन ये दाल खट्टी मीठी बहुत अच्छी लगती है। खट्टे के लिए डाल रहे हैं हम 1 छोटी चम्मच इमली का पल्प। इसकी जगह आप 4-5 कोकम भी डाल सकते हैं और नींबू का रस भी डाल सकते हैं। फ्लेम तेज कर देंगे और अब हम इसमें उबाल आने देते हैं। दाल में उबाल अच्छा है और जब अच्छी तरीके से दाल में उबाल आ जाए तभी हम ये ढोकली दाल में डालेंगे। अगर दाल में उबाल नहीं है और ढोकली डाल दी जाए तो वो फट सकती हैं दाल में जाकर। अब इसे हम मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट पकने देंगे या फिर ढोकली को दाल के ऊपर तैरने तक पकने देंगे। दाल में ढोकली डालने के बाद हमने 12 मिनट तक इन्हें पका लिया है। और अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं। तो ये हमारी स्टफ्ड दाल ढोकली तैयार हो गई। अभी दाल थोड़ी पतली दिख रही है, ठंडा होने पे ये और गाढ़ी हो जाएगी। गर्मा गर्म स्टफ्ड दाल ढोकली सर्व करने के लिए तैयार है। इसके ऊपर हम थोड़ी सी हरे धनिया की पत्ती डालकर गार्निश कर देते हैं। अब बहुत अच्छी दाल ढोकली बनाकर तैयार करेंगे। तो आप ये स्टफ्ड दाल ढोकली बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। और मुझे ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए कौन सी नई रेसिपी बनानी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।